तो मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में ठंड और घना कोहरा है। घने कोहरे के साथ शीतलहर का प्रकोप है। गिरते पारे से बड़ी लोगों की मुश्किलें। अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। कई शहरों में बारिश, विजिबिलिटी कम हुई है। बारिश के साथ तेज हवा और गलन बढ़ी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें मध्य प्रदेश से, जहां पर ठंड और घना कोहरा छाया हुआ है। बारिश के साथ तेज हवा से गलन बढ़ी है। बारिश भी, भोपाल में भी बूंदाबांदी हो रही है, हल्की बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश में ठंड और घना कोहरा छाया हुआ है और इस घने कोहरे के साथ शीतलहर का प्रकोप है। गिरते पारे से जो है ठंड और गलन बढ़ी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में ठंड और घना कोहरा छाया हुआ है। भोपाल में हल्की बूंदाबांदी भी शुरू है। घने कोहरे के साथ शीतलहर का प्रकोप भी आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। गिरते पारे से बड़ी लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोग अलाव का सहारा लेते हुए देखे जा रहे हैं। कई शहरों में बारिश, विजिबिलिटी भी कम हुई है और बारिश में भोपाल का नाम भी है, भोपाल शहर का, यहाँ भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। किसान में मतलब ये फसलों में बहुत नुकसान होने का अनुमान लग रहा है और कोहरे की वजह से धनिया, अफीम, इनमें बहुत नुकसान होने की संभावना है। तो बारिश से फसलों को नुकसान होने की संभावनाएं जता रही हैं। धनिया और अफीम की कोहरे के कारण जो है उनको नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। तो ये मौसम आप देख सकते हैं कि किस तरह से धुंध छाया हुआ है, विजिबिलिटी कम है और आप देख सकते हैं किस तरह से धुंध छाया हुआ है। कई शहरों में हल्की बारिश भी हो रही है। भोपाल में भी हल्की बारिश, बूंदाबांदी हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सत्यनारायण वैरागी मंदसौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, सत्यनारायण वैरागी और सुनील काले महू से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम सत्यनारायण वैरागी जी के पास जाना चाहेंगे। वैरागी जी, क्या स्थिति है अभी मौसम की मंदसौर में? सर, बताना चाहता हूँ, मौसम में लगातार 3 ठंड और कोहरा अपना असर दिखा रहा है। साथ ही जब हमने सवेरे लोगों से बातचीत की, किसानों से बातचीत की, तो किसानों का कहना था कि मंदसौर में सबसे ज्यादा अफीम की खेती की जाती है और इस कोहरे और ठंड के कारण अफीम की खेती में हमें काफी ज्यादा नुकसान यहाँ हो रहा है और इस ठंड की वजह से जो पत्ते हैं किसान अफीम के, वो कहीं ना कहीं सूख रहे हैं। साथ में जो धनिया की फसल है उसमें भी किसानों से बात की तो उन्होंने कहा कि धनिया में हमारे पास कम से कम 50% से ज्यादा का अभी नुकसान इसमें फसल में देखा जा गया है। कोहरे से लगातार जो ठंड बढ़ रही है, इस ठंड से आवाजाही जायमन पे भी काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। साथ में आज बसों की भी हड़ताल खत्म हो चुकी है, तो आप देख रहे हैं वापिस रोड पे अपनी रफ्तार ट्रक और बसें बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, जो है यातायात में भी ये बाधा है ठंड और कोहरा। तो चूंकि गाड़ी धीमे चलाएं, यही सबसे उम्मीद की जाती है कि सावधानी से और गाड़ी धीमे चलाएं। हम आना चाहेंगे महू संवाददाता के पास। सुनील काले, क्या स्थिति है मौसम की महू में? सुनील काले, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, सुनील काले तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है और जहां तक ये संभावना है, खबरें आ रही हैं कि महू में कुछ बारिश हुई है। तो पुनः मंदसौर की ओर रुख करेंगे। चूंकि ठंड है, कोहरा है और विजिबिलिटी कम है, साथ ही साथ जो लोग हैं उनको भी ठंड से दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में रैन बसेरों का क्या हाल है? रेन बसेरों का भी अगर मैं बताना चाहूँ तो भानपुरा, गरोड़, शामगढ़ सभी दूर रेन बसेरे किए गए हैं और सभी रेन बसेरों में लगातार पब्लिक कहीं 2 कहीं 10 देखी जा रही है और जो समितियां हैं वो लगातार प्रयास करी कि रेन बसेरे के जो ठंड से बचाव है, जो बाहर से पब्लिक आती है ट्रेनों से या बसों से, रात में उनको सुविधा नहीं हो पाती, तो वो लोग वहाँ ठहर रहे हैं। उनके खाने पानी की तमाम जो है वहाँ व्यवस्था की जा रही है। साथ में आवागमन की हम बात करते तो सवेरे से ही जो अपनी बसों की, ट्रकों की, मोटरसाइकिलों की हेडलाइट जला के लोग बाग निकलेंगे। कोहरा इतना ज्यादा है कि सामने दिखाई नहीं दे पड़ रहा अपने को। जी, तो चूंकि कोहरा इतना ज्यादा है, ठंड बढ़ी हुई है, ऐसे में बच्चों को स्कूल जाने में भी परेशानी हो रही है। तो क्या बच्चों के लिए जिला प्रशासन ने छुट्टी की व्यवस्था की है? अगर जो छुट्टी की है तो कितने दिनों की?
कोहरे को देखते हुए 4 दिन की यहाँ पे छुट्टी की गई थी, लेकिन आज सवेरे से वापस बसों में बच्चे जाने लगे हैं, देखा गया है। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। सुनील काले एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील काले, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही सर जी। सुनील काले, अभी मौसम की क्या स्थिति है महू की? अब बीती रात को तो 2 बार बहुत जोरदार बारिश हुई। महू शहर के पास आसपास पूरे माउंटेन की बहुत जोरदार बारिश रही। करीब 20 मिनट बारिश होने के बाद सुबह 9 बजे तक तो घना कोहरा रहा, जहाँ 20 मीटर 50 मीटर 150 मीटर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि रेलवे ट्रैक पर भी पूरा कोहरा जमा हुआ था। जी, लेकिन बारिश की वजह से कोहरा तो छट गया होगा, लेकिन ठंड ज्यादा बढ़ गई होगी, तो ठंड से बचने के लिए पूरे आसपास के जो तहसील में पूरे शीतलहर का प्रकोप है। सब अपने आसपास कोई तो टोपी साल स्वेटर पहन के ही घर के बाहर निकल रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन आपने टोपी नहीं लगाया है, तो ठंड से बचने के लिए ये शाल और टोपी का इस्तेमाल जरूर करें। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अन्य लोग भी जो गरीब लोग हैं, वो भी, उनको ठंड से बचाव के लिए प्रशासन ने क्या उपाय कर रखे हैं महू में? जो अपने धूप का इंतजार कर रहे हैं। अभी 10 बज रही है, थोड़ी बहुत धूप निकली है, लेकिन आज दिन भर शायद आसपास बादल छाए रहेंगे। और कुछ लोग अलावा साथ लगाकर गर्म होने के लिए बैठे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों अपने संवाददाताओं का, जो अपने अपने क्षेत्र से मौसम का हाल बता रहे थे। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि ठंड और कोहरा है, और साथ ही साथ हल्की बारिश भी हुई है, जिससे ठंड का प्रकोप और बढ़ गया है। हालांकि प्रशासन भी अलर्ट है, रैन बसेरों में गद्दे, रजाई और उसके निरीक्षण कर रहा है, वहां पर उपलब्ध करा रहा है। अलाव की भी व्यवस्था प्रशासन ने कर रखी है।